हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का मकाम मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने उनके दिल में हुजूर अब्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजुमत इस दर्जा जमा रखी थी कि फरमाते हैं कि यह बात मेरी बर्दाश्त से बाहर थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे खड़े हों और मैं आगे खड़ा रहूं। अगरचे यह वाकिया हुजूर पाक की गैर मौजूदगी में पेश आया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में खड़े नहीं हुए थे, लेकिन जब पता लग गया कि हुजूर पीछे हैं तो फिर आगे खड़ा रहना बर्दाश्त से बाहर था, इसलिए पीछे हट गए। यहाँ एक मसला और अदब अर्ज कर दो जो मसनून अदब है। आपने यह मशहूर मकूला सुना होगा कि ताज़ीम का तकाजा यह है कि जब कोई बड़ा किसी बात का हुक्म दे, चाहे उस बात पर अमल करना अदब के खिलाफ नालूम हो रहा हो और अदब का तकाजा यह हो कि वह अमल न किया जाए, लेकिन जब बड़े ने हुक्म दे दिया तो छोटे का काम यह है कि उस हुक्म की तामील करे। यह बड़ी नाजुक बात है और कभी कभी इस पर अमल भी मुश्किल होता है, लेकिन दीन पर अमल करने वाले तमाम बुजुर्गों का हमेशा यही मामूल रहा है कि जब किसी बड़े ने किसी काम का हुक्म दिया तो अदब के बजाय हुक्म की तामील को मुकद्दम रखा। जैसे रर्ज करो कि एक बड़ा बुजुर्ग शख्स है और वह किसी इम्तियाजी जगह जैसे तख्त वगैरह पर बैठा है। अब एक शख्स उसके पास आया जो उससे छोटा है। उन बुजुर्ग ने कहा कि भाई तुम यहाँ मेरे पारा आ जाओ, तो उस वक्त उसकी बात मान लेनी चाहिए, अगरचे अदब का तकाजा यह है कि पास न बैठे, दूर होकर बैठे। उसके पास तख्त पर जाकर बैठे जाना अदब के खिलाफ है। लेकिन जब बड़े ने हुक्म देकर कह दिया कि यहाँ आ जाओ, तो उस वक्त ताजीम का तकाजा यही है कि उसके हुक्म पर अमल करे, चाहे दिल में यह बात बुरी लग रही हो कि मैं बड़े के बिल्कुल करीब जाकर बैठ जाऊं। इसलिए कि अदब के मुकाबले में हुक्म की तामील ज्यादा मुकद्दम है। मैं बार बार अर्ज कर चुका हूं कि सारे दीन का खुलासा है इत्तिबा। बड़े के हुक्म को मानना, उसके आगे सर झुका देना, अल्लाह के हुक्म की इत्तिबा, अल्लाह के रसूल के हुक्म की इत्तिबा और अल्लाह के रसूल के हुक्म की इत्तिबा। बस वह जो कह रही हैं उस पर अमल करो, चाहे जाहिर में वह बात तुम्हें अदब के खिलाफ मालूम हो। हजरत वालिद साहिब रहमतुल्लाही अलैहि की मजलिस इतवार के दिन हुआ करती थी, इसलिए कि उस जमाने में इतवार की सरकारी छुट्टी हुआ करती थी। यह आखिरी मजलिस का वाकिया है। इसके बाद हजरत वालिद रहमतुल्लाही अलैहि की कोई मजलिस नहीं हुई, बल्कि अगली मजलिस का दिन आने से पहले ही हजरत वालिद रहमतुल्लाही अलैहि का इंतकाल हो गया। चूँकि वालिद साहिब बीमार और बिस्तर पर थे, इसलिए आपके कमरे में ही लोग जमा हो जाया करते थे। वालिद साहिब चारपाई पर होते, लोग सामने नीचे और सूफों पर बैठ जाया करते थे। उस दिन लोग बहुत ज्यादा आए और कमरा पूरा भर गया, यहाँ तक कि कुछ लोग खड़े भी हो गए और मुझे हाजी में ताखीर हुई। मैं जरा देर से पहुंचा। हजरत वालिद साहिब रहमतुल्लाही अलैहि ने जब मुझे देखा तो फरमाया, तुम यहाँ मेरे पास आ जाओ। मैं जरा झिझकने लगा कि लोगों को फलानता हुआ और चीरता हुआ जाऊंगा और हजरत वालिद साहिब के पास जाकर बैठूंगा। अगरचे यह बात जहन में मौजूद थी कि जब बड़ा कोई बात कहे तो मान लेनी चाहिए, लेकिन मैं जरा हिचकिचा रहा था। हजरत वालिद साहिब ने जब मेरी हिचकिचाहट देखी तो दोबारा फरमाया, तुम यहाँ आ जाओ तो तुम्हें एक किस्सा सुनाऊं। खैर, मैं किसी तरह वहां पहुंच गया और हजरत वालिद साहिब के पास बैठ गया। वालिद साहिब फरमाने लगे कि एक मर्तबा हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाही अलैहि की मजलिस हो रही थी और वहां इसी तरह का किस्सा पेश आया कि जगह तंग हो गई और भर गई और मैं जरा देर से पहुंचा तो हजरत वाला ने फरमाया कि तुम यहाँ मेरे पास आ जाओ। मैं कुछ झिझकने लगा कि हजरत रहमतुल्लाही अलैहि के बिल्कुल पास जाकर बैठ जाऊं, तो हजरत वाला ने दोबारा फरमाया कि तुम यहाँ आ जाओ, फिर मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाऊंगा। हजरत वालिद साहिब रहमतुल्लाही अलैहि फरमाते हैं कि फिर मैं किसी तरह पहुंच गया और हजरत वाला के पास जाकर बैठ गया तो हजरत वाला ने एक किस्सा सुनाया। किस्सा ये सुनाया कि मुगल बादशाह आलमगीर रहमतुल्लाही अलैहि के वालिद के इंतकाल के बाद बाग की जानशीनी का मसला खड़ा हो गया और ये दो भाई थे, एक आलमगीर और दूसरे दारा शिकोह। आपस में खींचातानी बहुत थी। आलमगीर अपने बाप के जानशीन और बादशाह बनना चाहते थे और उनके भाई दारा शिकोह भी तख्त के तालिब थे। उनके जमाने में एक बुजुर्ग थे। दोनों ने इरादा किया कि उन बुजुर्ग से जाकर अपने हक में दुआ कराई जाए। पहले दारा शिकोह उन बुजुर्ग के पास जियारत और दुआ के लिए पहुंचे। उस वक्त ये बुजुर्ग तख्त पर बैठे हुए थे। उन बुजुर्ग ने दास शिकोह से कहा कि यहाँ मेरे पास आ जाओ और तख्त पर बैठ जाओ। दारा शिकोह ने कहा कि नहीं हजरत, मेरी मजाल नहीं कि मैं आपके पास तख्त पर बैठ जाऊं, मैं तो यहाँ नीचे ही ठीक से हूँ। उन बुजुर्ग ने फिर कहा कि मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, यहाँ आ जाओ, लेकिन वह नहीं माने
और उनके पास न गए और वहीं बैठ रहे। उनके जाने के थोड़ी देर बाद आलमगीर रहमतुल्लाही अलैहि आ गए। वह जब सामने नीचे बैठने लगे तो उन बुजुर्ग ने फरमाया कि तुम यहाँ आ जाओ। वह फौरन जल्दी से उठे और उन बुजुर्ग के पास जाकर तख्त पर बैठ गए। फिर उन्होंने उनको जो नसीहत फरमानी थी वह फरमा दी। जब आलमगीर रहमतुल्लाही अलैहि वापस चले गए तो उन बुजुर्ग ने अपनी मजलिस के लोगों से फरमाया कि इन दोनों भाइयों ने तो खुद ही अपना फैसला कर लिया। दारा शिकोह को हमने तख्त पेश किया, उसने इनकार कर दिया और आलमगीर को पेश किया तो उन्होंने ले लिया। इस वास्ते दोनों का फैसला हो गया। अब तख्त शाही आलमगीर को मिलेगा, सुनाचे उनको ही मिल गया। तो दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली एक वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।